मैं एक छोटे से शहर की एक बड़े सपने रखने वाली लड़की हूँ और थी भी। और एक ग्रीन सा एक प्यारा सा शहर है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे पली बड़ी हुई हूँ। मुझे जानवरों से और पेड़ों पौधों से प्यार था और मेरे पास दोस्त नहीं थे। मेरी माँ जो है, शी इज अ कैंसर पेशेंट। 9 साल की उम्र में मैंने अपने आप को ऐसे तैयार किया कि मुझे घर, मेरे छोटे भाई को और सब कुछ संभालना पड़ा। आई हैड टू लुक आफ्टर द एंटायर फैमिली। मेरा बचपन एक ऐसा स्ट्रगल भरा रहा कि मैंने सोचा कि इतने में मैं अपना सपने कभी पूरे कर पाऊंगी क्या, क्योंकि मेरे सपने थे आसमान जैसे ऊंचे, लेकिन मैं उनको एक डब्बे में बंद करके रखती थी, किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। और मम्मी पापा, ऑल्दो दे वर वेरी हाईली एजुकेटेड, उनको हमेशा एक डर सा लगा रहता था कि मुझे वो लोग अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। दे ऑलवेज वांटेड मी अराउंड देम एंड दे वांटेड मी टू गेट सेटल्ड अराउंड देम, एंड मेरे पर जो है वो आसमान को उड़ना चाहते थे। दिस शाई लिटिल गर्ल वन डे हैड अ बिग ड्रीम and she wanted to go and study advertising in Delhi. Advertising उस जमाने में वो अनसुना था और मेरे मम्मी पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं जाके किसी अनजान शहर में अकेले इस रास्ते को चुनूं। दिल्ली जैसे शहर में मेरा कोई पहचान का नहीं था एंड इट वाज अ स्ट्रगल इटसेल्फ। एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में मैंने एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन पढ़ा। मैं वैसे ही एक शाई लड़की थी। मेरे कपड़े जो हैं एक नॉर्मल एक छोटे से टाउन के जैसे थे। आई वाज नॉट अ शिक मॉडर्न गर्ल। और एडवर्टाइजिंग में मेरे दोस्त जो हुआ करते थे वहाँ पे उस कॉलेज में, वो बहुत ही हाई प्रोफाइल के और बहुत ही मॉडर्न तरह के कपड़े पहनते थे और उसी तरह के बातचीत, बोलचाल, उनकी पार्टीज, उन सब में मैं कंप्लीटली मिसफिट थी। मुझे उन लोगों ने कभी अपनाया नहीं। आई वाज कंप्लीटली बॉयकॉटेड देयर। मुझे अपने कपड़ों के लिए चिढ़ाया जाता था। मुझे कभी भी उनके साथ इवन प्रेजेंटेशन या कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए तक मुझे उनका साथ कभी नहीं मिलता था। मुझे एक कमरे में कर दिया गया था और यहाँ तक कि वार्डन को रिक्वेस्ट किया गया था कि इसके साथ हम लोगों का वी डोंट वांट टू टॉक टू हर और दिस थिंग, हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसको आप एक सिंगल रूम में रख दीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं जब दिल्ली में गई, बुरी तरह से मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हुआ था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे कुर्सी पे बिठाकर लोग इधर उधर लेके जाते थे। मेरे पास, मैं अपनी मम्मी पापा को ये बताती कि मुझे एक एक्सीडेंट हो गया है तो मेरे मम्मी पापा उसी वक्त मुझे बुला लेते, क्योंकि दिल्ली पे मैं बिस्तर पे लेटी रहती थी और कुछ तो ये सोचती थी कि जिस दिन किसी ने खाना दे दिया तो मैं खा पाऊंगी। एक दो ऐसे सीनियर्स थे तो सोचते थे कि बेचारी इसको कोई देखता नहीं है, वो लोग कभी कभी कैंटीन से खाना ला के देते थे। ऐसे भी दिन गए थे कि मुझे पूरे दिन में शायद एक मील मिला हो, लेकिन फिर भी मैं रोती जाती थी। मैं अपने डायरी में अपनी फीलिंग्स को कैद करती जाती थी, लिखती जाती थी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मैंने जो पहली बार इस शहर से निकल के एक ऐसी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ठानी, तो अगर मैंने अपना सपना यहीं पे छोड़ दिया और जाके मम्मी पापा के पसंद के लड़के से शादी करके अपने सपनों को भुला दिया मैंने, तो फिर ये करना तो सबसे आसान होगा, तो मैं क्यों ना लड़के देखूं। अगर आपने मन में बना लिया ना, तो आपको आगे कोई नहीं रोक सकता। आपकी भूख नहीं, आपको सोशली बॉयकॉट नहीं, आपको तिरस्कार नहीं, आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई तो हमारे कैंपस में कैंपस इंटरव्यू करने के लिए कुछ बड़े कंपनीज आए। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या मैंने जो सुना है कि ओनली स्मार्ट और बहुत ही सुंदर और बहुत ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियां, क्या वही सिलेक्ट होती हैं, या फिर नॉलेज भी कोई बात होती है कि मैंने इतनी दिनों से इतनी मेहनत की, इतनी जिल्लत सहे, क्या उनका कोई आई विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। मेरे मन में ये सवाल हमेशा से रहता था। लेकिन आई गॉट सिलेक्टेड इन ONM एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी। एक बहुत ही बड़ी एक कंपनी, फिर मैंने वहां से एक IBW सोशल करके कंपनी है जिसने एड्स जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को हैंडल करने के लिए UNAIDS करके एक न्यू बॉडी फॉर्म किया था। मैं उसके साथ जुड़ना चाहती थी, तो मैंने फिर नेक्स्ट वहां पे अपना कदम रखा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग एक बहुत ही अच्छा अनुभव था वहां पे, क्योंकि मैं पहली बार अपनी जिंदगी में अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। मेरी जर्नी वहां से चलती रही। हालांकि थोड़े दिन दिल्ली में रहने के बाद मुझे थोड़ा होमसिक लगने लगा, तो मैं कलकत्ता में
वापस शिफ्ट हो गई। वहां भी मैंने बहुत बड़े कंपनी मुद्रा में जॉब किया। शादी एक्चुअली इंसान के, लड़कियों की जिंदगी का एक बड़ा ब्रेक होता ही है। हर इंसान ये सोचता है जब तक हम शादी नहीं करते तब तक ये काम कर ले। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, एंड आई वॉज अगेंस्ट गेटिंग मैरिड। एट द फ्रेंकली मैं इंजॉय करने लगी थी मेरा फ्रीडम, जिस तरह से मैं कमा रही थी, जिस तरह से मैं जिस राह पर चलने लगी थी, उस राह को मैं इंजॉय करने लगी थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि शादी एक बंदिश है मेरे लिए। लेकिन मेरी जो ये जो है शादी मेरे लिए एक बोन रहा है, क्योंकि आई मेट somebody who understood me and जिसने मेरे सपने को अपना सपना माना, and he kind of told me that we fell in love and we decided to get married. शादी के बाद he was in IT, so we shifted to London, जहाँ पे we had a nice time for 2-3 years, and then I studied journalism. And वापस मैंने सोचा कि वहाँ पे एक जॉब स्टार्ट करूंगी, and we'll start my career again there. Unfortunately, I met with a very bad accident. मेरा लेग अफेक्टेड हो गया था, और क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि यू कैन नॉट टेक अ प्राइवेट ट्रीटमेंट, और मुझे अपना सपना वहीं पे छोड़ के इंडिया आना पड़ा। इंडिया आने के बाद मुझे पता चला कि ये जो मेरे पैर में जो नुकसान हुआ है, इसकी वजह से मैं काफी दिनों तक चल नहीं पाऊंगी ठीक से। एंड मुझे ये भी बोला गया कि, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देन लेट मी प्लान अ चाइल्ड। मुझे ये भी बोला गया कि आपका जो ये ट्रीटमेंट है, इसके दौरान यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड, बिकॉज अगर आपने बच्चे के बारे में सोचा भी तो आपके वजन बढ़ जाएगा एंड आपके पैर आपके नहीं पाएंगे, और कब तक ये ट्रीटमेंट चलेगा ये हम नहीं कह सकते। मैं इस दौरान एक डिप्रेशन के अंदर चली गई, क्योंकि मैंने अपना सपना, अपना जॉब, अपना सब कुछ, अपनी लाइफ जो वहां पे अच्छे से लीड कर रहे थे, सब छोड़ के यहाँ पे आ गए एक अनसर्टनिटी में, जहाँ पे मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कब तक ठीक होने वाली हूँ। I never told this to anybody apart from my husband that I was suffering from depression, because it was still a taboo. People would not understand it. किसी को इस बात की समझ, आज लोग जो इस बात में कहते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं मैं आज इतना स्ट्रगल करने के बाद कहीं मैं सुइसाइडल ना हो जाऊं। मुझे डर लगता था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे ऐसा डर लगता है कि मैं अकेले घर पे रहती हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, कि कहीं मैं अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा दूं। इट हैड गॉन एट दैट स्टेज। हाँ, मैंने काउंसलिंग ली, मैंने प्रॉपर काउंसलर से सलाह लेकर ही किया, बट फॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव टू गो फॉर मेडिसिन थेरेपी। और प्लीज मैं अभी सबसे कहूंगी कि अगर आप डिप्रेस्ड है तो आपके जो सबसे पास है, करीबी है, दोस्त हो, पति हो, माँ बाप हो, प्लीज उनसे कहिए। मैंने अपने हस्बैंड को अपना ये बात शेयर की थी कि मुझे डर लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में आके कुछ कर ना दूं, अपने आप को नुकसान ना कर दूं। एंड दैट इज वेयर वी डिसाइडेड टू गो इन फॉर काउंसलिंग एंड थेरेपी so that we get out of it. And I have got out of it, and now I know how to deal with such kind of emotional turmoils. So please do confide your feelings with somebody whom you can trust. उसके बाद मेरा पैर जो है धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट हुआ, करीब 1 साल लगा मुझे। मैं टूट गई थी, मैं डिप्रेस थी, लेकिन मैंने अपने आप को फिर से लड़ाई की, एंड आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि मैं इस हालत में ही, जब मुझे डॉक्टर ने चलने की परमिशन दी, मैंने MBA कॉलेजेस में जाके पढ़ाना शुरू किया कि फुल टाइम जॉब नहीं, मैं अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, वापस अपने पैरों पे खड़ी होंगी और वापस अपना करियर बनाऊंगी, जब तक मुझे डॉक्टर ने बच्चे का परमिशन नहीं दिया। एक्चुअली क्या है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इतनी अनएक्सपेक्टेड आती हैं। जब मैंने वापस घिस के अपने आप को तैयार कर लिया कि वापस मैं करियर जाऊंगी और वापस मैं अपना कुछ स्थान बनाऊंगी, आई स्टार्टेड मूविंग इन MBA कॉलेजेस, एंड काफी MBA कॉलेजेस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आई हैड स्टडीड जर्नलिज्म फ्रॉम लंदन, एंड वो भी मैं इम्पार्ट कर रही थी। करते करते आई बिकेम अ कंसल्टेंट ऑल्सो, एंड फिर से मेरा करियर एक बार से हरा भरा हो गया। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई लाइफ बैक अगेन। मैंने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया था कि I am going to give birth to twins. And suddenly जब ऐसा एक मोड़ आया कि डॉक्टर had given me permission, and unconsciously मेरे अंदर twins थे, and I never had any idea.
एक तो मेरे पास कोई बड़ों का साथ नहीं था, मुझे अकेले करना था, और दूसरी बात है कि वापस मैंने अपने सपने जो और एक बार चालू किया था, उसको मुझे वापस से आई हैड टू गिव इट अप अगेन। एंड बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट प्रेगनेंसी, एंड आप अगर चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करती। कहीं ना कहीं मैं अपने आप से जूझ रही थी, अपने आप से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आई विल नॉट गो फॉर my career again, and I will concentrate on my kids. And I had two little boys. They became my life and soul. And 5 साल मैंने अपने आप को उनके साथ ऐसे अपने आप को घुल मिल दिया। मैंने जो बचपन चाहा था, जिसमें कि बहुत सारा टाइम था, बहुत सारा लाड था, बहुत सारा स्ट्रगल फ्री मोमेंट था, मैंने डिसाइड किया मैं अपने बच्चों को अपना हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दूंगी, ताकि मेरे बच्चे जो हैं अपने बचपन को भरपूर जिए। 5 साल मेरा बहुत ही सुंदर रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक बार वापस ख्वाहिश आई कि मुझे कुछ ना कुछ फिर से करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, एंड आई डिड नॉट वांट टू गो बैक टू अ फीलिंग दैट मैंने अपनी लाइफ पूरी वेस्ट कर ली। हस्बैंड से कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मेरे सपने को आगे लेके जाए, एंड इसके लिए मैं ट्राइबल गांव में और ऐसी कुछ जगहों मैंने आइडेंटिफाई किया, साउथ में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में मैं जाना चाहूंगी। तो मेरे हस्बैंड रियली एनकरेज्ड मी, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप जाओ एंड find your dreams there. So in Coimbatore I went, and finally I decided that eco-friendly plates, उस वक्त महाराष्ट्र में वो उसकी कोई मतलब people have not seen that in 2017, एंड मैंने डिसाइड किया एक छोटा सा यूनिट फॉर्म करेंगे, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मिलके। इकोसर्व वाज बोर्न इन 2017। मैंने ये रियलाइज किया 2018 के एंड में कि सिर्फ ये नहीं, और भी कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिल चुकी हूँ, जिन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। सो 2019 में मैंने टेबल वेयर और डिनर वेयर के साथ टेबल वेयर और सारी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे तरह तरह के ग्रास होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई तरह के ग्रास होते हैं, कोडाई ग्रास और कोना ग्रास, ये सब चीजों को लेकर उड़ीसा के सबाई ग्रास को लेकर तरह तरह की चीजें जो लोग बनाते थे, उनको मैंने उन्हीं ट्राइबल आर्टिस्ट से लेकर यहाँ पे आके उनकी मैंने मदद करना चालू किया। सो मुझे इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई कुड मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। एट द सेम टाइम मैं वो कर रही थी अब जो मैं हमेशा से करना चाह रही थी, वो एक ग्रीन एनवायरनमेंट में रहने वाली जो एक छोटी सी बच्ची थी, जिसका सपना आज एनवायरनमेंट ने आज पूरा किया। दिल में एक ख्वाब जरूर होना चाहिए हर एक का। ये नहीं सोचो कि अरे बाप रे इतना बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, ये पूरा होगा कि नहीं। इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी चीजों से जूझ कर भी मैंने वो चीज नहीं छोड़ा जो है मेरा ख्वाब। खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालिए। आप खुद से प्यार करेंगे तो आप अपने ख्वाबों से भी प्यार करेंगे, और ख्वाबों से प्यार करेंगे तो पंख आपके अपने आप निकल जाएंगे और आप दूर आसमान में उड़ जाएंगे।